ये अच्छा अवसर प्रभु ने हमें दिया है कि हम भाई बहन उसके चरणों में इकट्ठे होकर के उसकी संगति कर सके। प्रभु का हम बहुत धन्यवाद देते हैं। तो हम यीशु मसीह के गुप्त आगमन के बारे में सीख रहे थे, उसी में अब हम दूसरा पार्ट सीखने जा रहे हैं। थोड़ी सी बातें और कुछ बतानी है ताकि वो और अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो आइए हम निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 16 और 17 वचन हम पढ़ेंगे। पढ़िए 16-17। जब यह पत्र तुम्हारे यहाँ थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16-17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए जो तूने हमें दिया है। प्रभु मुझे और हम में से प्रत्येक बहन भाइयों को अपना पवित्र वचन खोल करके समझाएं, मेरे को आशीषित करें। हम एक एक बहन एक एक भाई को प्रभु स्वर्ग से आशीष दे। पवित्र आत्मा आप हमारा सिखाने वाला परमेश्वर है। हमें एक एक को अपना वचन सिखा दे कि बुद्धि को खोले, हमारी बुद्धि को खोल दीजिए कि तेरे वचन को सही तरीके से समझ सके। पवित्र आत्मा आप समझाएं और हमें मजबूत करें। प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु हम मांगते हैं। यहाँ पर गुप्त आगमन के बारे में कहता है, जो हमने पिछली संगतियों में देखा है। बाइबल में बहुत जगह लिखा है यीशु मसीह चोर के समान आता है गुप्त में। वो कलीसिया के लिए आता है। हमने देखा दुल्हन के बारे में, दुल्हन को ले गया, मुकुट दिए, कपड़े उसके कैसे थे और कैसे कष्ट में से होकर के गई, जय पा करके गया एक एक विश्वासी। और सिंहासन पर बैठ गए में, सब सिंहासन पे नहीं बैठे, सारी बातें डिटेल में देखी हमने। तो यहाँ पर प्रभु ये पौलुस सिखाता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जिंदे हो जाएंगे। और आगे कहता है, और हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो प्रभु जब आएगा अपनी कलीसिया को लेने के लिए तो हवा में आसमान में रहेगा, और जब दूसरे आगमन में आएगा हर एक आंख उसे देखेगी, है ना, और सब उसे देखेंगे और वह वापस कलीसिया को लेकर के आएगा। आपको पढ़वाया, डिटेल में दिया था। तो यहाँ पर जब यीशु मसीह कलीसिया को लेकर के चला गया और जाने के बाद धरती पर मसीह विरोधी जब प्रकट हो गया, मसीह विरोधी प्रकट होने के बाद यहाँ पे तो महाक्लेश चल रहा है धरती पर, और आसमान में मुकुट बांटे गए, सिंहासन बांटे गए, और फिर पृथ्वी के बारे में, कुछ मरने वालों के बारे में कुछ बातें चल रही हैं। तो ये भ्रम जो आजकल लोगों को फैला हुआ है, जो कहते हैं कि कलीसिया के लोग उसमें मसीह विरोधी के राज्य में जाएंगे, उनको मारा जाएगा, वे अपने माथे और हाथ पर मोहर नहीं लेंगे, है ना। कुछ लोग ऐसा सिखाते हैं, कुछ लोग हैं सिखाने वाले ऐसे, मैंने भी देखा है। ये बिल्कुल गलत शिक्षा है, गलत वचन के बाइबल के अनुसार नहीं है। उनको वचन जोड़ जोड़ करके आता नहीं है, कहीं का कहीं मिला करके बताते हैं। तो कलीसिया जब हवा में थिस्सलुनीकियों में लिखा है
जो मरे हैं वे जिंदे हो गए और जो जीवित हैं वे उठा लिए जाएंगे। ठीक है, ये घटना होगी। अभी प्रभु यीशु आया नहीं, तो अभी जितने मरे हुए प्रभु के दास दासी लोग हैं, जितने संत लोग हैं, वे जिंदे हो जाएंगे। और जो जब यीशु आएगा इन अंतिम दिनों में, तो जो जीवित बचे रहेंगे, हम जो जीवित बचे रहेंगे, कहता है, तो जिंदे के जिंदे उन्हें ये वाली मृत्यु भी नहीं मिलेगी जो नॉर्मल मृत्यु होती है ना। इस मौत का भी कुछ भाग्यशाली लोगों को सामना करना नहीं पड़ेगा, वैसे ही बदल जाएंगे। मैं कितने धन्य लोग होंगे, समझ रहे आप। वे इधर से ही ऐसे जाएंगे, हवा में प्रभु से मिलेंगे और बदल जाएंगे, और शरीर बदल जाएगा। ठीक है, शरीर बदल जाएगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 से आगे पढ़ेंगे, गुप्त आगमन में कैसे होगा और इस तरीके से चले जाएंगे। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। प्रभु का काम कैसे होगा? क्षण भर में, पलक मारते ही। पलक मारने का मतलब 1 सेकंड। तुरही फूंकी जाएगी, ललकार होगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और हम सब बदल जाएंगे। जो जिंदे होंगे वे बदल जाएंगे। जो जिंदे होंगे, इधर से आसमान में जाते ही, प्रभु से मुलाकात होते ही प्रभु ने बदल देगा, और बदल करके अपने साथ लेकर के चला जाएगा। यहाँ फिर शैतान प्रकट हो जाएगा, लड़ाई जो हो रही है उसको बंद करवाएगा, उनका मंदिर बनवा देगा यरूशलेम में, और 3.5 साल तक आराम से पूरी दुनिया को कंट्रोल में ले लेगा। वे मसीही समझ करके भूल कर बैठेंगे, और उसके 3.5 साल के बाद जब मूर्त बनवा करके मूर्ति पूजा करेगा, तब यहूदियों की आंखें खुलेगी कि हम धोखे में आ गए। तब एक एक परिवार बैठ करके पश्चाताप करेगा, माफ़ी मांगेगा कि हमने उसे बेदा था, वही प्रभु है। और ऐसे लिखा ना कि जिन्होंने उसे बेदा था उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते के लिए रोते हैं। रोएंगे, एक एक परिवार बैठ करके, यहूदियों के 12 गोत्र सब बैठ करके प्रार्थना करके माफ़ी मांगेंगे, और प्रभु उनको क्षमा करेगा। और फिर वे इसी मसीह विरोधी के 7 साल के राज्य में 1,44,000 कुंवारे लड़के वे प्रचार करते हुए घूमेंगे, और उन सबको जान से मार डाला जाएगा। मैं आगे बताने वाला हूँ ये बात। ठीक है, तो अभी यहाँ जब गुप्त आगमन हो रहा है, यहाँ कहता है कि यह क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। तो जो जिंदे रहेंगे, जब प्रभु का गुप्त आगमन होगा, चोर के समान बादल पर आएगा, तो मैंने डिटेल में बताया था, 2 जन खेत में काम करते होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ये गुप्त आगमन में होगा। और दूसरे आगमन में क्या होगा? बोलो, सेकंड कमिंग में दूसरे आगमन में क्या होगा? सब आंख उसे देखेंगे। तो दूसरा जो चक्की पीस रहा, उसे कुछ पता ही नहीं लगा कहां गया। मेरी बात समझ में आ रही क्या? 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। यह है गुप्त आगमन। अच्छे समझ लेना, बराबर वाले को यह नहीं पता लगा कहां गया। लेकिन जब दूसरा आगमन होगा, हर एक आंख उसे देखेगी। ये है फर्क है। आजकल जो कुछ लोग यूट्यूबर और यूट्यूब पे बैठ करके वीडियोस बना रहे हैं, बोला कलीसिया उसमें जाएगी, कलीसिया। भैया समझिए, वचन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ये सब मिलाने में 15 साल लगे। पहली बार जब देख लिया जाता ही लोग उल्टी सीधी शिक्षाएं बना रहे हैं, तो फिर यूट्यूब पे हमने भी बनाना शुरू किया है। हर एक आंख उसे देखेगी। एक चक्की पीस रही, उसको पता नहीं लगा कहां गया। और पृथ्वी के सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे, ये भी लिखा। ये डिटेल में पढ़ा ना, पहले पार्ट में हमने पढ़वाया, नहीं पढ़वाया? तो ये अंतर है दोनों आगमन में। कहने के तौर पे अभी अभी देखो तो 2 बार आएगा, है ना।
चोर के समान और एक पूरी दुनिया के सामने। तो ये आ रहा है, क्षण भर में पलक मारते ही तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे जिंदे हो जाएंगे, वे प्रभु के पास हवा में मिलेंगे, और जिंदे के जिंदे उठा लिए जाएंगे, वे बदल जाएंगे और लेके प्रभु चला जाएगा। यहां पर शैतान का राज्य शुरू, 7 साल का राज्य। 7 साल का राज्य खत्म होने के बाद अपने पवित्र लोगों के साथ वापिस आएगा। पुराने पहले पार्ट में वो डिटेल में एक एक बातें मैंने पढ़वाई है, ठीक है ना। आगे पढ़िए इसमें। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले। यह नाशवान शरीर, ये मिट्टी का शरीर, मिट्टी में से जो बनाया गया था, यह अविनाश को पहन लेगा। और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और यह मरणहार देह, जो मरी हुआ शरीर है, अमरता को पहन लेगा। ये देह इधर खत्म हो जाएगी और अमर शरीर मिलेगा। अमरता को पहन ले। पढ़िए। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? तो ये होगा गुप्त आगमन में बदल जाएंगे और लोग चले जाएंगे, और यहाँ शुरू हो जाएगा मसीह यीशु एंटी क्राइस्ट का, मसीह विरोधी का 7 साल का राज्य शुरू। ठीक है। और 7 साल के राज्य के शुरू में जब इधर धरती पे हो जाएगा, कलीसिया उधर पहुंच जाएगी, तो कलीसिया के लोग यहां पर मसीह विरोधी क्या सीन शुरू करेगा? कलीसिया ऊपर चली गई और मसीह विरोधी ने क्या शुरू कर दिया? प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय निकालिए। 16 से 18 वचन अभी पढ़िए। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। तो जब यहाँ पर मसीह विरोधी का राज्य चलना शुरू हो गया कलीसिया जाने के बाद, तो छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ पर और उनके माथे पर एक एक मोहर छाप लगा दी। सबकी आइडेंटिटी आ जाएगी, सबका प्रमाण पत्र एक होगा। और जब वो प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो क्या होगा? आगे पढ़िए। कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। तो जो छाप नहीं लगवाएगा, वो छाप माथे पर, हाथ पर नहीं लगवाएगा, तो धरती पे उस समय में कोई भी लेन देन नहीं कर सकता। ठीक है जी। कोई भी खरीददारी नहीं कर सकता। जैसे भी आधार कार्ड के बिना काम नहीं चल सकता। समझ में आ रही बात? वचन समझ में आ रहा है? हजारों साल पहले लिखा था, आधार कार्ड के बिना भी कोई भी काम नहीं चल सकता। उस समय में एक ऐसा मोहर आ जाएगी, वो माथे और हाथ पे लग जाएगी, सारी चीज उसी में होगी। फिर वो चलेगी। फिर जहां भी जाएगा अपने आप माथे पे से स्कैन हो जाया करेगा और अपना कुछ भी खरीद के ले आओ। ऐसे हाथ ऐसे ऐसे कर देगा, खरीद के ले आओ, कुछ भी कर लो, लेन देन नहीं कर सकता, ऐसे लिखा है। ठीक है। सात अध्याय प्रकाशित वाक्य 11 से आगे पढ़िए।
और सारे स्वर्गदूत और सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। अब यहाँ स्वर्ग की घटना है, अब धरती की नहीं, स्वर्ग की घटना है। धरती पे क्या हो रहा है? छाप लगवानी छोटे बड़े पे शुरू कर दी। और स्वर्ग में क्या चल रहा है? सारे स्वर्गदूत, सिंहासन और प्राचीन, जो 24 प्राचीन है ये भी सिंहासन पे ही है, पढ़वाया मैंने आपको, है ना। और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं और वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। ये आमीन है परमेश्वर का नाम, मोटा मोटा उसका नाम आमीन भी है। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद, आदर, सामर्थ्य, शक्ति युगान युग बनी रहे। प्रभु की महिमा कर रहे हैं स्वर्ग में। अब स्वर्ग के दृश्य हैं ये, समझ में आ रहा ना बहनों के भी? अबे स्वर्ग का सीन चल रहा है। स्वर्ग में ऊपर धरती का मैंने पढ़वाया, धरती पे उन्होंने शुरू कर दिया, छाप लगवाओ छाप लगवाओ, ये चीज लगनी, इसके बिना तेल चीनी साबुन वगैरह कपड़ा कुछ नहीं मिलने का, ऐसा चल जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़िए 13 वचन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, अब प्राचीनों में से एक व्यक्ति पूछने लगा, ये सफेद वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए? कौन पूछ रहे? कौन पूछ रहे? प्राचीन, जो मैंने बताया मसीह यीशु की कलीसिया, जय पाए हुए लोग में जा लिए हुए पूछ रहे हैं कौन है, कहां से है? सफेद कपड़े पहने हुए, श्वेत वस्त्र तो हमने भी पहने, है ना, बूटेदार कपड़े हमने पहने। अभी समझ में आ गया ना? अब ये श्वेत वस्त्र पहने हुए और कहां से आ गए? अब पढ़िए आगे। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। तो 24 प्राचीन उधर बैठे हैं और ये इधर महाक्लेश में मर रहे थे, मोहर नहीं ले रहे थे। ये मर के तुरंत जी उठ करके उधर पहुंच रहे थे, श्वेत वस्त्र में इन्हें भी मिल रहे थे और ये आराम से ऊपर पहुंच रहे थे। और ये कह रहे हैं कहां से आ रहे हैं? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 24 प्राचीन जो उधर बैठे पहले ही, ये पूछ रहे कहां से आ गए, हमारे साथ तो थे नहीं। समझ में आ गया नहीं आ रहा? है ना? तो कह रहा कि ये वे हैं जो महाक्लेश से निकल के आ रहे भी। 20 अध्याय मिल गया। और आप जो नहीं बता पाया था 4। फिर मैंने सिंहासन देखे। बहुत ध्यान पूर्वक सुन लेना, पार्ट 2 है ये। हाँ, और उन पर लोग बैठ गए। ठीक है, मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय
1 और 2 वचन। क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? देखो यहाँ भी साफ कहता है कुरिन्थियों में कलीसिया के बारे में, जो सिंहासन पर उधर 24 अध्याय प्रकाशित वाक्य 24 अध्याय 4 में जो बैठे, मैंने सिंहासन देखे उन पर लोग बैठ गए। अब यहाँ कहता है और 20 अध्याय के 4 में जो कहता है मैंने सिंहासन देखे उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने पूरा कर दिया यहाँ पर इस वाक्य को। प्रकाशित वाक्य 20:4, मैंने सिंहासन देखे उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। कुरिन्थियों में पहले ही बताया था क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? तो पवित्र लोग कलीसिया चली गई, सिंहासन पर बैठ गई और वहाँ जगत का न्याय करने के लिए उनको परमेश्वर कह रहा है। ठीक है, 20 अध्याय 4 में क्लियर हो गया ना? अभी 20 अध्याय 4 पढ़िए शुरू से। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। ये यीशु मसीह की कलीसिया है, प्राचीन लोग भी हैं जो सिंहासन पर बैठे हैं। ठीक है जी, आगे पढ़ो। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा। अब आत्मा आ गई कहीं से, अब कहीं से आत्मा आ गई। मैंने उनकी आत्मा को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। अब सीन क्या हो रहा? सिंहासन देखे, लोग भी बैठ गए और एक कुछ आत्मा में भी आगे जिनके सिर यीशु की गवाही देने के कारण काटे गए थे। ध्यान पूर्वक स्वर्ग में चल रहा है सीन। सिंहासन पे लोग बैठे पहले ही, अब ये कह रहा मैंने उनकी आत्मा को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने के लिए काटे गए थे। ये कौन थे? ये यहूदी कुंवारे लड़के, 1,44,000 और इनके साथ और भी हो सकते हैं, लेकिन गिनती में 1,44,000 तो लिखा ही लिखा। समझ में आ गया? मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने के कारण और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। और देखो और क्लियर हो जाएगा, आगे पढ़ो। और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। क्लियर हो गया? ना उसकी छाप अपने माथे पर ली और ना हाथों पर ली, वे काटे गए, मरे और तुरंत जी उठे और तुरंत स्वर्ग पहुंच रहे। जौन सा भी मर रहा तुरंत मरा, तुरंत जी उठा और तुरंत स्वर्ग पहुंच रहा। और सवाल कर दिया उन्होंने, कहां से आगे? श्वेत वस्त्री ने भी मिल गया। तो उधर इनको बताया गया कलीसिया को कि ये भी वे हैं जिनके सिर यीशु की गवाही देने के कारण काटे गए और इन्होंने मोहर नहीं लगवाई, इन्होंने छाप नहीं ली। और उस पशु की जो धरती पर राज्य कर रहा है, जो शैतान मसीह विरोधी पृथ्वी पर राज्य कर रहा है, उसकी पूजा पाठ इन्होंने नहीं करी। इन्होंने उसके खिलाफ प्रचार किया तो उनको काट डाला गया। समझ में आ गया मेरी बहन मेरे भाई? ये अंतर है। कलीसिया पहुंच गई, कलीसिया वालों ने सवाल कर दिया कि क्या मामला है? बोला ये मर के जी उठ करके आ रहे हैं, इन्हें भी श्वेत वस्त्र दिया गया, क्योंकि यीशु का प्रचार करेंगे। वे राज्य का प्रचार करेंगे, वे साफ प्रचार करेंगे मसीह विरोधी का। जैसे अभी भी सरकार के खिलाफ कुछ लोग बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? दूसरी पार्टी के लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, यार ये प्रधानमंत्री ठीक काम नहीं कर रहा, ये सरकार ठीक काम नहीं कर रही। ऐसे लोग बोलते हैं, नहीं बोलते आज भी? तो उस समय में भी अपने सामर्थ्य में, अपने विवेक में आकर के, और पूरा सब कुछ इन्हें समझ में आ जाएगा जब मूर्ति पूजा का सिस्टम चलेगा। भाई हमारे साथ धोखा हो गया, पश्चाताप करेंगे और प्रभु इन्हें माफ करेगा, शुद्ध करेगा, और लेकिन एक एक को काटा जाएगा, नियम बना देगा, मोहर लेगा, खाना पानी तो मिलने का ही नहीं। इसलिए उस जमाने में लिखा, उस जमाने में
जो मेरे नाम से किसी व्यक्ति को 1 गिलास पानी पिलाएगा, उस जमाने के लिए है वो, ठीक है। जो मेरे नाम से एक व्यक्ति को पानी पिलाएगा, तो कोई भूखा प्यासा होगा, कोई खाना खिला देगा, कोई पानी पिला देगा, परमेश्वर थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ दया उन पर भी उस जमाने में करेगा, क्योंकि उस जमाने में कोई मामला नहीं है। अब जमाना बिल्कुल बदल गया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? उस टाइम की परिस्थिति, वातावरण और सब नियम कानून सब बदल गए। परमेश्वर का भी नियम कानून बदल गया उस समय में। कोई कलीसिया जाली, पवित्र आत्मा इधर से जाली, और बस प्रचार में कर रहे हैं और उनको मार डाला जाएगा। इसलिए कहता ये वे हैं जिन्होंने न तो पशु की पूजा करी, न उसकी छाप, और अपने हाथ और माथों पर इन्होंने नहीं ली। वे पहले ही जो न्यायी बैठ गए, वे पूछ रहे कि ये कहाँ से आ रहे जी, हमारे साथ तो आए नहीं थे बेचारे। मैं साधारण शब्दों में आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, भैया हम तो जानते नहीं ने, तो उनका पूछना वाजिब बनता है, उनका पूछना स्वाभाविक है कि ये कहाँ से आ गए, हम तो इन्हें जानते नहीं है, तो तेरी आराधना प्रार्थना करने वाले आदमी हमें लगते नहीं। तब इधर ये बताता है इधर कि ये वे हैं जो महाकलेश में से निकल के आए हैं, जिन्होंने ना तो पशु की पूजा करी, ना उसकी छाप अपने माथे पर ली थी। तो कलीसिया बची हुई नहीं बची हुई। तो ये शिक्षा किसी रीति से सही नहीं है कि कलीसिया महाक्लेश में जाएगी। बिल्कुल मत विश्वास करना। कुछ गलत प्रकार के सिखाने वाले कुछ यूट्यूबर हैं यूट्यूब पे, कुछ पादरी लोग भी हैं जो गलत सिखाते हैं। वचन ध्यान पूर्वक से समझे, पढ़ें, दानियल में जाएं, मत्ती 24 में जाएं, अलग अलग प्रकार के आगमन के बारे में अच्छी तरीके से लिखा है। एक लिखा सबके सामने आएगा, पवित्र लोग उसके वापस साथ आएंगे। मैंने पढ़ाया पहले पार्ट में, अब सेकंड पार्ट में स्वर्ग में हुई हुई घटना मैं आपको पढ़वा रहा हूं। ये प्रकाशित वाक्य 20:4 में साफ लिखा, मैंने सिंहासन देखे, उन पर लोग बैठ गए। फिर पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 6 में 2-3 में भी लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जगत का न्याय करोगे? तो कलीसिया बैठेगी सिंहासन पर, जय पाई हुई कलीसिया, सारे विश्वासी भी नहीं, जो पवित्र होंगे, जो ईमानदारी से चलते हैं पृथ्वी पर, जो जय पाते हैं, जो पवित्रता में पूरी भक्ति और भय में उसका आदर और सम्मान और वचन के अनुसार पूरा जीवन जीते हैं, सिद्धता में चलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं वचन पे तो कोई नहीं चल सकता। भैया तू नहीं चल सकता, बहुत लोग चलते हैं, मैं भी वचन पे चलता हूं। बहुत लोग वचन पे चलते हैं, जिनके विचार है ना कोई नहीं वचन पे चलता, बहुत भारी लगता है। भैया चलने वाला चलता है, मैं भी चलता हूं। बहुत लोगों को मैं जानता हूं, कितने प्रभु के बहुत लोगों को जानता हूं मैं भी। हजारों लोग प्रभु के पीछे वचन के ही अनुसार आज धरती पे चल रहे हैं। एक पास्टर एक समय में मेरे मुंह पे कह रहा, अरे ये तो हमसे नहीं छूट सकता। और बाइबल पकड़ ले, क्यों नहीं छूट सकता? जब खुद छोड़ना नहीं चाह रहा, जब खुद मन नहीं है तेरा, तो कहां से छोड़ेगा? जब तू कुछ प्रभु का आदर सम्मान करता ही नहीं, परमेश्वर को तू जानता ही नहीं, तो तू हे प्रभु कहने वाला है। प्रभु तो तुझे बोलेगा मैं तुझे जानता ही नहीं। मरने के बाद भाई तेरा नाश हो जाएगा, तू फंस जाएगा, तू धोखे में है। कितने लोग परमेश्वर को जानते नहीं, कितने लोग शद्रक मेशक अबेद लोगों की तरह परमेश्वर को जानते नहीं। उधर कितने लोग विश्वासी थे, उधर कितने लोग परमेश्वर को मानने वाले थे, सबने घुटने टेक दिए, जो पूजा पाठ नहीं करा करते थे। लेकिन जानने वाले शद्रक मेशक अबेदनगो थे, मानने वाले बहुत थे। तो आज मानने वाले बहुत है, जानने वाले कम है। तो जो जब मानने वालों को नरक में डालेगा, तो परमेश्वर से कहेंगे तेरे नाम से गीत गाया करते थे, तेरे नाम से भक्ति आराधना प्रार्थना करा करते थे, तेरे नाम से दूसरों के लिए प्रार्थना करा करते थे, तेरे नाम से भूत निकाले, तेरे नाम से बीमार ठीक करे, तेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार करे। यीशु कहेगा मैं तो तुम्हें नहीं जानता ही नहीं। मत्ती 7 अध्याय 21 से 23 में लिखा। तो वे लोग हैं धरती पर, अभी भी चल रहे हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते और सिर्फ ऊपर से मानते हैं। उसको स्वाद नहीं लिया, उसको खाया पिया नहीं, इसलिए उनको वचन भी नहीं आता बेचारों को। इसलिए गलत गलत प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। कोई पैसे लेके प्रार्थना करता है, कोई चंगाई का बहाना लेकर के लोगों को भ्रमित करता है, कोई चमत्कार का बहाना लेकर के लोगों को भ्रमित करता है। परमेश्वर बीमारी ठीक करता है, परमेश्वर चंगा करता है, आज भी करता है, लेकिन उद्देश्य उसका चंगा करना ही सिर्फ नहीं, उसका तो उद्देश्य लोगों के पाप क्षमा करूं
उन्हें नया जीवन दिया जाए और वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। यीशु ने कहा था मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर लेगा तो अपने प्राण की हानि उठाएगा तो उसको क्या फायदा होगा? उसको क्या फायदा होगा? यीशु खुद कहा मनुष्य को क्या फायदा होगा अपनी जान जब गंवा बैठेगा? दुनिया भर की धन दौलत इधर मिल जाए, दुनिया भर का ऐश और आराम इस पृथ्वी पे मिल जाए और मर के नरक में चला जाए प्रभु का नाम लेते हुए, तो उसको क्या फायदा होगा? तो ऐसे ही बहुत से लोग प्रभु जब उनको नरक में डालेगा, यीशु को बताएंगे प्रभु तेरे पैर पकड़ता हूं, तेरे पैर पाँव चूमता हूं, माफी मांगता हूं, तेरे पैर पकड़ के मैं छोड़ता नहीं, मुझे एक मौका दे दे, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे नाम से गीत गाए, तेरे नाम से भजन आराधना प्रार्थना करी, तेरे नाम से प्रचार करा, तेरे नाम से बीमार ठीक करे, तेरे नाम से चमत्कार करे, तेरे नाम से भूत निकाले। यीशु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मोक्ष प्राप्त किए हुए व्यक्ति नहीं थे, परमेश्वर को जाने हुए व्यक्ति नहीं थे, सिर्फ गीत गात गाने लगे थे, काम धंधा कुछ बस का नहीं था, पवित्र शास्त्र बाइबल पकड़ ली थी और इसके आड़ में पैसा कमाना शुरू कर दिया था। ऐसा चल रहा था। इन अंतिम दिनों में तो है जब यीशु के आगमन के बारे में यीशु से चिन्ह पूछा गया कि तेरे आने का जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा, तो यीशु ने पहला चिन्ह बताया था सावधान रहो भरमाए ना जाओ। तो भरमाने वाला पहला चिन्ह है, भरमाने वाले आज जगह जगह है, इसलिए गलत तालीम गलत शिक्षा देते हैं। और कितने मैं बता रहा हूँ बार बार, मैंने भी देखे हैं। मैं किसी भी प्रभु के दास का नाम नहीं लेता हूँ, उनको बुरा लगेगा, मैं जानता भी हूँ, तो गलत शिक्षाएं देते हैं। मैं ऐसा सेवक नहीं किसी का नाम लेके उनकी बेइज्जती हो। परमेश्वर उन पर कृपा करे, उनकी बुद्धि खोले, उनकी आंखें खोले, उनको पता लगे कलीसिया किसी रीति से महाक्लेश में नहीं जाएगी। कलीसिया जो पौलुस ने मैं पढ़वाया भी मैंने थिस्सलुनीकियों में 4 अध्याय में कि हवा में प्रभु से मिलेंगे और जगत का न्याय करेंगे। उधर सिंहासन पर बैठ गए और इधर जब 1,44,000 लोगों में से कुछ मर के जी उठ करके पुनरुत्थान तुरंत होगा, तुरंत उधर पहुंच रहे, तो उनको आश्चर्य हो रहा है ये कहाँ से आ गए। तब उधर बताया जा रहा है कि ये वे हैं जो महाक्लेश से निकल के आए हैं, जिन्होंने पशु की पूजा नहीं करी, प्रकाशित वाक्य 20:4 में, और ना अपने माथे पर और हाथों पर उसकी छाप नहीं ली है। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 6:9। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा। वेदी के नीचे उनके प्राण, उनकी आत्मा देखा। स्वर्ग की घटना हो रही फिर दोबारा। ठीक है जी, पढ़िए। जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, हाँ, वध किए गए थे। तो वेदी के नीचे स्वर्ग में ये मर के तुरंत पहुंच रहे हैं। क्लियर? मर रहे तुरंत पहुंच रहे, कह रहे कौन है, तो उनको बता दिया गया कि ये वे हैं जो महाक्लेश में से निकल करके आ रहे हैं। तो ये कह रहा है, ये बात चल रही कलीसिया के लोगों को बता रहा, ये वे हैं जिन्होंने यीशु की गवाही दी। क्या गवाही दी? कि ये जो राज्य कर रहा है ये शैतान है और मसीह यीशु अभी आने वाला है, परमेश्वर का राज्य आ रहा है। मत्ती 24 में पढ़ेंगे, राज्य का वह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। वो प्रचार होगा राज्य का। मत्ती 24 और क्या है? 14। मत्ती 24:14 है। मत्ती 24:14। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सारी दुनिया में प्रचार करेंगे कि सब जातियों पर गवाही हो, क्योंकि सब जातियों के देखते देखते मसीह का राज्य आने वाला है। हाँ, तब अंत आएगा। समझ गए? अभी राज्य का कोई प्रचार नहीं हुआ करता। अभी क्या प्रचार है आज के जमाने में? पाप के बारे में बताया जाए, पाप से कैसे छुटकारा मिलेगा वो बताया जाए, पाप से कौन बचा सकता है वो बताया जाए, ईश्वर कौन है वो बताया जाए, पापों को क्षमा करने वाला कौन है वो बताया जाता है, मोक्ष प्राप्त कैसे होता है वो बताया जाता है, नया जन्म कैसे मिलता है वो बताया जाता है, जान कैसे बचती है वो बताया जाता है। उस समय में मात्र एक राज्य का प्रचार हो, क्योंकि उस समय पहले ही राज्य धरती पर चल रहा है। तो वे कहेंगे सीधा, जैसे आज लोग बोलते हैं भाई ये मंत्री ठीक नहीं है, मुझे वोट दो, तो वे कहेंगे ये राजा नहीं है, मसीह राजा आने वाला है।
ये प्रचार होगा उस समय में। मसीह का राज्य इसके बाद आने वाला है मेरे भाई बहनों, मोहर मत लगवाना। खुला सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। किसके खिलाफ प्रचार करेंगे? सरकार के खिलाफ। बोलो, एक ही सरकार होगी ना। अब देखो इतना तो यहाँ कोई पादरी लोग तो बैठे जो डिटेल में सिखा रहे हैं, न्यू एज मूवमेंट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एक वो है, फिर नाटो है। नाटो का तो सुना, जानते हैं ना। इनके एक एक लीडर को कैप्चर कर लेगा। ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तेल उत्पादक देश, इनका जो मेन लीडर है उसको कैप्चर कर लेगा, पकड़ लेगा। और एशिया के एक को पकड़ेगा, ब्रिटेन के एक को पकड़ेगा। ये जो सबके ना, ये अलग अलग एक एक लीडर को पकड़ेगा और बोलेगा ऐसे होना है, तो पूरी दुनिया में ऐसे ही छा जाएगा। फिर उसके देश के मंत्री को पकड़ेगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को, फिर वे अपने अपने राज्य के लोगों को सबको कहेंगे। ऐसे एक जल्दी भ्रमित कर लेगा। 3.5 साल तक बड़े प्यार से और बड़े चालाकी से, चतुराई से शांति 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 करके आएगा। इसलिए आज भी न्यूज देख रही थी, मैं बताया ना तुम्हें कि अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा, शांति दूत हूं मैं। तो शांति दूत के कोई व्यक्ति आए करके दुनिया इंतजार कर रही है। भाषण देते हैं, वन वर्ल्ड रिलीजन आए, वन वर्ल्ड आ जाए, न्यू एज मूवमेंट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो वही है। तो समय में ऐसी सरकार चलेगी, ये खिलाफ होकर प्रचार करेंगे। भाई मोहर मत लगवाओ, ये राज्य ठीक नहीं है, इसके बाद एक राज्य भी आ रहा है। क्योंकि ये तो ज्ञानवान है, उनको सारा पता है वचन का। इनको पूरा वचन समझ में आ जाएगा, पूरा दानियल समझ में आ जाएगा, जकरिया समझ में आ जाएगा, यहेजकेल समझ में आ जाएगा, और ये नया नियम समझ में आ जाएगा इन लोगों को उस समय में, अपने विवेक से। समझ गए जी? अभी सब कुछ उन्हें समझ में आएगा। बाइबल उधर रहेगी, बाइबल उधर रहेगी। लेकिन बाइबल को समझाने वाला नहीं रहेगा। आमीन। बाइबल रहेगी, बाइबल को समझाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो वे खुद यहूदी तौरात के तो ज्ञानी पंडित हैं, बढ़िया, उनको सब मालूम है, मसीहा का भी मालूम है उनको आज भी। इसीलिए तो इंतजार करते हैं कि मसीहा आकर के हमें चारों तरफ के इन जातियों से, इन सब से हमें छुटकारा देगा जो हमें मारना चाहते हैं। आज टीवी खोल के देख लो, अब तो इजराइल का नाम निशान मिटा दूंगा मैं। रात कह रहा है एक नेता, रात बोला अब समय आ गया कि धरती पे से इजराइल का अंत कर डाला जाए। न्यूज देख रहा है देख लो। और इसके बारे में प्रभु ने पहले कहा कि खतरनाक देश है, कि सारी जाति के सामने लड़ खड़ा देने के मध्य का कटोरा ठहराऊंगा मैं इसे। अंत के दिनों में मैं इसे दृढ़ करूंगा। तो यहां मर मर के जी उठते ही जा रहे। तो कलीसिया वाले बोले अरे कहां से आ गया हमारे साथ के, तो आदमी दिखाई नहीं देते हैं भाई, कौन है भाई? तब उन्हें बताया जा रहा भाई ये वे महाक्लेश में से निकल के आए हैं, और इन्होंने ना अपने वस्त्र मेमने के लहू से धो के शुद्ध किए हैं। ये रो रो के पश्चाताप किया है। एक एक परिवार छाती पीट पीट करके नीचे बैठ करके खाना भी नहीं खाएगा उसी राज्य में। हाय हमारे से गलती होगी, हमारे बाप दादों से गलती हो गई, हमने तो मसीह को मार डाला था, हमने तो मसीह को मार डाला था, खाना नहीं खाएंगे, बहुत रोएंगे, बहुत रोएंगे, और प्रभु की कृपा इन पर होगी। तब कुंवारे लड़के 1,44,000 लड़के निकल के अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम इस सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। बोलो मोहर मत लगवाओ, राज्य आ रहा है। बस यही होगा, और ये कोई ज्ञान नहीं बांटेंगे। ये राज्य नहीं है, राज्य आ रहा है। अभी मसीह सबके देखते आने वाला है, मसीह सबके देखते हुए आने वाला है। हर एक आंख उसे देखेगी, ये प्रचार करेंगे। समझ में आ रहा मेरी बहन भाई? साधारण शब्द में कितना पढ़ा था? 9 पढ़ा था, 6 का 9। 6 का 9। तेरह अध्याय का 12। 13 अध्याय का 12। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। तो उस राज्य में पूजा
करवाई जाएगी। 16 पढ़िए। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। 14 पढ़िए। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, पशु मसीह विरोधी है जी, ठीक है। हाँ, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। धरती के रहने वालों को भरमाता था। धरती पे भरमाने का काम चल रहा है पहले, और ऊपर चल रहा है ये कहां से आ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। पढ़िए। वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है। बोला था जिसका तलवार लगी थी ना वो जी गया है। उसकी मूर्ति बनाओ। उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे। पशु की मूर्ति बोलने लगे। और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करे, उसकी पूजा ना करे, उन्हें मरवा डाले। ठीक है ना। तो वे पूजा नहीं करने के, उन्हें मरवा डाला जाएगा। और मरते स्वर्ग पहुंच रहे और कलिसिया के लोग पहुंच रहे कहां से आगे, इन्हें श्वेत वस्त्र क्यों दे दिया गया। तब उन्हें बताया जाता है कि ये वह है जो महाकलेश में से निकल करके आए हैं। और आगे लिखा 16 में, उसने छोटे बड़े, धनी, अमीर भी होंगे उस जमाने में, गरीब भी होंगे, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ और उसके माथे पर छाप करा दी, लेकिन कुछ नहीं मोहर लेंगे तो वे मरते ही जी उठ करके सीधे स्वर्ग पहुंच रहे हैं। और कलिसिया के लोग तुरंत पहुंचते कहां से आ गए हैं, हमारे साथ के तो है नहीं ना, हमने से इन्हें प्रार्थना में देखा था कभी, समझ रहे, हमने तो कभी संगति में देखा जैसे भाई को कहां से आ गए हो। तब उन्हें बताता भाई ये वे हैं जो महाक्लेश में से निकल के आए हैं। और धरती पे जो प्रोग्राम चल रहा है ना, ये पूजा इन्होंने ना तो पूजा करी और ना अपने माथे और हाथ पर छाप ली। समझ आ गया अच्छे से मेरी बहन भाइयों के, समझ आ गया ना अभी, है ना। प्रकाशित वाक्य 3:4। पर हाँ, सरदीश में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। तो उनको भी श्वेत वस्त्र ये इसलिए पढ़वाया गया, उन्हें दिया जाएगा। कारण क्या है, उन्होंने जान दी अपनी प्रभु के लिए और पहले पश्चाताप किया। एक कारण। दूसरा कारण उनके सिर यीशु की गवाही देने के कारण और काटे गए थे। 2 के कारण इतना बड़ा समर्पण, इतना बड़ा बलिदान देने के बावजूद भी उनको वस्त्र पहना गया, तो भी सिंहासन पे वे नहीं बैठे। 24 प्राचीन बैठे और सिंहासन के पास जाके खड़े हैं। उनका भी शरीर बदल गया, उनको श्वेत वस्त्र दिए गए और उनके बारे में बताया गया है कि ये मैं है जो महाक्लेश में से निकल के आए हैं। ठीक है ना। पांच का 8। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे 4 प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं भी ऊपर पहुंच रही। 24 प्राचीन उधर है, पवित्र लोगों की प्रार्थना, ये प्रार्थना भी कर रहे नीचे धरती पे। ये बात नहीं समझे भाई, है? पढ़ो शुरू से। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे 4 प्राणी हैं स्वर्ग में और 24 प्राचीन हैं उस मेमने के सामने गिर पड़े। मेमना प्रभु यीशु के सामने खड़े हैं। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, हर एक के हाथ में वीणा है और धूप है, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। क्या है? पवित्र लोगों की प्रार्थना। तो पवित्र कौन से पवित्र लोग हैं? ये वाले, समझे नहीं समझे? कौन से वाले? अब यहाँ स्वर्ग में 24 प्राचीन हैं, जो महाक्लेश में 24 प्राचीन हैं स्वर्ग में हैं, और उनके हाथों में धूप है। 24 प्राचीन के नहीं, दूसरों के। पढ़ो शुरू से।
5 का 8 ना, जी। पढ़ो। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, उससे भरे हुए थे। आगे, वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। परमेश्वर के लिए हमें मोल लिया है। तो ये अपने लिए ही कह रहे, अब क्लियर हो रहा, ठीक है। अपने लिए कह रहे, प्रार्थना उनकी अपनी है, अपने लिए कह रहे, प्रार्थना से भरे हुए जो कटोरे हैं ना में, उनके अपने हैं। और नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक को लेने, उसकी सातों मोहरों खोलने के लिए योग्य जयवंत हुआ है। और तूने उन्हें, हमें, हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया है, और हम पृथ्वी पर राज्य करते हैं। ठीक है, ये तो आपको बताया ही मैंने। ये 4 का 4 भी पढ़ दो। उस सिंहासन के चारों ओर, एक सिंहासन है परमेश्वर का, उसके चारों ओर 24 सिंहासन हैं। ये 5 का 8 9 10 समझ में आ गया ना, अपनी है ना। कभी क्योंकि हम इसमें गलत लाइन पे चले जाएं। अपने बारे में, राजा के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। जो 5 के 8 से 9 10 में क्लियर होता है। 9 भी पढ़ना पड़ेगा, 10 भी पढ़ना पड़ेगा। उनके वीणा और हाथ में धूपे हैं, तो वे पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं, वे खुद पवित्र लोग हैं जो स्वर्ग में पहुंच गए। अब क्लियर हो रहा, जो स्वर्ग में पहुंच गए हैं, रैप्चर में, गुप्त आगमन में, ठीक है ना। मैं एक ही वचन पे ध्यान दे रहा था तो गलत जा रहा था मैं, समझ गए। पवित्र लोग जो कलीसिया गई, यीशु आके बादलों पर लेके चला गया, तो उनके हाथ में वीणाएं, धूप, और वे धूप का अर्थ है पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। और वे फिर गीत गा रहे, तो वे गीत गा रहे अपने बारे में कि हमें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया है, और हम पृथ्वी पर राज्य करते हैं। इंग्लिश बाइबल के अनुसार, ट्रांसलेट के अनुसार। हिंदी में राज्य है और उन्हें लिखा, तो इंग्लिश में आता है मेड अस किंग, बनाया हमें, किंग, राजा बनाया। अभी क्लियर होगा ना। अब 4 का 4 पढ़िए, देखिए। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं। अब एक परमेश्वर का सिंहासन है, परमेश्वर के सिंहासन के चारों तरफ 24 प्राचीन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। 24 प्राचीन भी सफेद कपड़े पहने हुए बैठे हैं। पूरा होगा। और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। सोने के मुकुट का मतलब है 5 मुकुट, जो रात बताए थे, है ना। 24 प्राचीन परमेश्वर के बराबर में सिंहासन पे बैठे हैं, और सोने पर उसके, उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। 20 का 4 एक और बार लगाओ यहाँ पे, 20 का 4 एक और बार। प्रकाशित वाक्य 20 का 4। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए। अब देखो, मैंने उन सिंहासन देखे, उन पर बहुत सारे लोग बैठ गए। 24 नहीं है, बहुत हैं, गिनती 24 की है। 24 का पुराने नियम में से अर्थ आता है निकल करके, उसमें मैं भी जान नहीं रहा। इतिहास की किताब में लिखा है, 12 करके बांट के 24 बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिंहासन देखे और उन पर बहुत सारे लोग बैठ गए, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। आगे पढ़ो। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा। अब स्वर्ग में वही सीन चल रहा है। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने। हाँ, तो जिनके सिर यीशु की गवाही देने, उन्होंने यीशु की गवाही दी इधर धरती पर, और स्वर्ग में सीन चल रहा है, और धरती पर यीशु की गवाही दी जा रही है। आगे। और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। वे यीशु की गवाही दे रहे थे, परमेश्वर का वचन बता रहे थे, और उनके सिर काटे गए थे। और वे कौन है? और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, हाँ, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, हाँ, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे।
7 अध्याय का 13-14। इस पर प्राचीनों में से प्राचीन कहाँ बैठे? सिंहासन सिंहासन में से, सिंहासन पर। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है ये सफेद कपड़े पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? हम इन्हें नहीं जानते कहाँ से आ गए हैं। ना तो हमारी संगति में हुआ करते थे, ना हमारे साथ सेवा करते थे, ना हमारे साथ प्रार्थना करते थे। मैं बार बार रिपीट करके अच्छी तरीके से बता रहा हूं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो प्राचीन बोल रहे ये कौन है सफेद कपड़े पहने वाले और कहां से आ गए ये? हम पहले आए, अब ये कहां से आ गए यहां? हमने तो कभी देखे नहीं। आमीन। पढ़ो आगे। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। ठीक है, जो उस महाक्लेश में से निकल करके आए हैं। तो महाक्लेश पृथ्वी पर 7 साल का जब चल रहा है, जिसके बारे में यीशु ने कहा था इतना महाक्लेश होगा जो धरती के आरंभ से लेकर अब तक नहीं हुआ, मत्ती 24 में, ठीक है। तो जो छापनी लेने के लिए गर्दन काटी जाएगी इनकी और मार डाले जाएंगे और वे कहेंगे यीशु मसीह आ रहा है, ये मसीहा नहीं है, ये मसीहा नहीं है जिसके चक्कर में तुम आ गए। और कब पहचानेंगे? 3 साल तक तो पहचान के मान लेंगे कि मसीहा है ये। और जब मूर्ति बनवाएगा, जो मत्ती 24 में दानियल में लिखा है, और मूर्ति कंगूरे पर खड़ी कराई जाएगी और फिर डिक्लेयर करेगा इसकी पूजा करो, तब 1,44,000 लोग छापने लेंगे और प्रचार करते फिरेंगे कि मसीह का राज्य आने वाला है, ये मसीह का राज्य नहीं है। मैं समझता हूँ समझ में भी आ गया होगा। तो 24 प्राचीन पूछ रहे कहां से आ गए हैं और कौन है। तब उनको बताया जा रहा है महाक्लेश में से निकल करके आए हैं। दानियल सात अध्याय का 9 भी पढ़िए। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। देखो इधर लिखा सिंहासन रखे गए और एक प्राचीन भी है, प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। परमेश्वर के बारे में लिखा है, लेकिन एक पॉइंट ये है सिंहासन और भी रखे गए, ठीक है, इसलिए पढ़वाया ये वचन। और एक सिंहासन है, फिर परमेश्वर के बारे में उसके बाल ऊन सरीखे हैं, पढ़ो पूरा। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। तो सिंहासन रखे गए और फिर एक और सिंहासन और उस पर अति प्राचीन बैठ गया और 24 प्राचीन भी साइड में बैठे। चौदह अध्याय प्रकाशित वाक्य। नौ 10। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत
बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे। देखो उस समय में स्वर्गदूत भी कहेगा, मतलब परमेश्वर चाह रहा के लोग बचे उस समय में भी। ठीक है, गहराई से वचन समझना ये संगति में, पढ़ो शुरू से। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले। अपने माथे और हाथ पर छाप ले, ये स्वर्गदूत भी बोलेगा। दूसरा एक और चीज मेरे याद आ गई, उससे पहले एलिय्याह और मूसा भी आएंगे 3.5 साल के राज्य के बाद। वे आकर के इसके खिलाफ प्रचार करेंगे और तब उनकी समझ में और अच्छी तरीके से आ जाएगा कि असली प्रभु यीशु मसीह तो वही था। ठीक है, उसके बाद स्वर्गदूत भी आएगा कि जो भाई पूजा करेगा और जो माथे पर छाप लेगा उसको सजा दी जाएगी। 10 भी पढ़ी है। वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। 10 अध्याय का 3 से पढ़िए। तो 11 का 3 से, 11 अध्याय का 3 से। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा, मैं अपने गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। 2 गवाह हो गए, पहले 2 गवाह आएंगे और आकर के भविष्यवाणी करेंगे उस राज्य में, मूसा और एलिय्याह। हाँ आगे ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दिवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। आगे उन्हें अधिकार है, अब उनके बारे में लिखा, उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे। हाँ, एलिय्याह ने आकाश को बंद किया था, ओस और बारिश पड़ने नहीं दी थी। दूसरा कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह ना बरसे। हाँ, दूसरा और उन्हें सब पानी पर अधिकार है, उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए। कि उसे लहू बनाए। मूसा ने लहू बनाया था, नहीं बनाया था? तो ये एलिय्याह और मूसा हैं, ये सबूत है। ठीक है, ये आकर के गवाही देंगे। 7 पढ़िए। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा। हाँ। और उन्हें मार डालेगा। पशु एक और आएगा और उनके साथ लड़ेगा और उन्हें जीतेगा और इन्हें दोनों को मार डालेगा, और मार डालते ही तुरंत जिंदे होकर के स्वर्ग में पहुंचेंगे। आगे पढ़ो। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे। उनके शव, उनकी लाश नगर के चौक में, उधर यरूशलेम की साइड में कहीं इजराइल में पड़े रहेंगे, जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। सदोम और मिस्र कहलाता है। नक्शे में देख लो आप, मिस्र और इजराइल एक ही जगह है। उधर आएंगे, उधर भविष्यवाणी करेंगे। ठीक है जी, जगह क्लियर हो गई। सदोम और मिस्र कहलाता है। बस मिस्र तो कम से कम लिखा ही, सदोम और अमोरा भी है। आगे जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। किधर आएगा? जहां प्रभु क्रूस पर चढ़ा गया था। जगह क्लियर हो गई, तो वहां पड़े रहेंगे उसके शव। आगे पढ़ो। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। 3.5 दिन तक लाश ऐसे ही पड़ी रहेगी उनकी, और सारी दुनिया के लोग देखते रहेंगे उन्हें। उनकी न्यूज भी आएगी, अरे पढ़े देखते भविष्यवाणी में हमारे राजा के खिलाफ बोल लेते हैं, जो हमारे धरती पर राज्य कर रहा है। ऐसे कौन बोल देगा राजा के खिलाफ? हम इन्हें 2-2.5 साल से देखते आ रहे थे। कितने दिन तक भविष्यवाणी करेंगे?
एक 1260 दिन तक। तो फिर पशु आया सामर्थ्य में, आकर के इनको जान से मार डाल गया। 3.5 दिन तक इनकी लाश पड़ी रहेगी। वीडियो से सारी दुनिया के लोग इनको देखेंगे न्यूज में। समझ में आ रहा? पढ़िए आगे। और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे। कब्र में नहीं रखने देंगे, पड़े रहने दो उनको ऐसे ही। आगे सबने मोहर ले रखी, सबको राशन पानी मिल रहा, सब ठीक ठाक चल रहा मामला। पढ़ो। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे। हाँ, पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से मगन और आनंदित हो गए। अरे ठीक है यार, छाप ही लगवा लेते तो क्या हो गया। तो पृथ्वी के रहने वाले उस समय में जो अमीर होंगे, धनवान होंगे, जिनका बढ़िया चलेगा सिप्पा, कोई नहीं, वो ऐसे ही जिएंगे बढ़िया तरीके से। क्या दिक्कत है, क्यों बोल रहे थे फालतू? हैं नॉर्मल व्यक्ति दिखाई देंगे मैं उनको? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? फिर रूप धर के नहीं आएंगे, जैसे यीशु परमेश्वर बन के नहीं आया था, मनुष्य बन के आया था। पढ़िए। और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे। हाँ, पार्टी करेंगे, बढ़िया हुआ मर गए, चलो जी, खुश हो जाएंगे। इतनी जलन, इतनी नफरत आज भी आपके किसी के साथ बनती नहीं ना, उसका कुछ नुकसान हो जाए तो। अगर किसी के अंदर खुशी होती है ना, तो आप समझना दुष्टता है अंदर, दुष्टता। भेंट भेज रहे एक दूसरे के पास, खुशी मना रहे, फोन पे बता रहे ये होगा उनके, तो देखो आया, बहुत बढ़िया हुआ, चुगली चल रही। नहीं, प्रभु के लोग ऐसे नहीं होते। क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। कैसे? ये राजा के खिलाफ बोल रहे थे, धरती पर मसीह विरोधी के खिलाफ, वर्ल्ड लीडर के खिलाफ, नेता के खिलाफ बोल रहे थे। क्योंकि 3.5 साल के बाद अपने असली रूप में आएगा। 3.5 साल के बाद ये मूर्ति लगवाएगा और ये समझाते रहेंगे, और कुछ कुछ यहूदी लोग इनकी बात सुनते भी रहेंगे। इनको मरवा डाले जाएगा, मरवा डालने के बाद फिर जब मूर्ति लगवाएगा तब 1,44,000 लोगों की समझ में आएगा। भाई, जो सुन रहे थे, जो बताया गया था, जो लिखा है, सब उन्हें समझ में आ जाएगा। फिर पश्चाताप करके वे हो जाएंगे, फिर दबा के प्रचार करेंगे, फिर काटे जाएंगे, मारे जाएंगे, तुरंत पहुंचेंगे। और फिर वहाँ से कलीसिया के लोग पूछते हैं ये कहाँ से आ गए, हमारे जैसे कपड़े पहन के। बोला इनकी गर्दन काटी गई और इन्होंने नीचे छाप नहीं ली, मोहर नहीं ली। नेक्स्ट पढ़िए आगे जी में। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया। 3.5 दिन के बाद ही परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास आया, उनमें बैठ गया, उनके अंदर आया। चाहे शरीर में कीड़े पड़ रहे हो, चाहे कुछ भी हो रहे हैं, वे तुरंत जीवित हो गए। पढ़िए। और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए, एकदम पांव के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। सब डर गए। भाई कैसे जिंदे हो गए? ना तो इन्हें कब्र में रखने दिया, ना इन्हें दबाने दिया। हाँ, सब डर गए। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, हाँ, यहाँ ऊपर आओ। अब ऊपर आ जाओ। देखो ये होगा। और कलीसिया कहाँ पहुंची हुई पहले ही? स्वर्ग में। क्लियर होगा ना? मूसा और एलिया दोबारा भेजे गए, इन्होंने भविष्यवाणी करी, फिर इन्हें मार डाला गया। 3.5 दिन तक लाश पड़ी रही, फिर जीवन का श्वास उनमें डाल दिया गया, वापिस आए, फिर जीवित हो उठे। परमेश्वर कह रहा अब ऊपर आ जाओ, मेरे हाथ से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। आगे पढ़िए। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते आंखों से सबके, हाँ, स्वर्ग पर चढ़ गए। स्वर्ग पर ऐसे चले गए। यह घटना उस समय में धरती पर घटित हो रही है। कलीसिया पहले ही बैठी जाके। आमीन। पढ़ो। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। तुरंत भूकंप आया, 7,000 तुरंत खत्म, और परमेश्वर ने अपना प्रकोप दिखाया। ऐसे ऐसे चलता रहेगा धरती पे। समझ गए ना? तो ये भी आके प्रचार करेंगे,
इनकी इज़राइल में यहूदी लोग सुनेंगे और समझेंगे, तैयार होंगे, और जब मर जाएंगे और जी उठेंगे उसके बाद 1,44,000 लोग प्रचार करेंगे राज्य का कि ये राज्य मसीह का नहीं है, मसीह का राज्य आ रहा। ये सारी बातें समझाएंगे, सिखाएंगे। 1362 दिन ना 1260 दिन तक राज्य करेंगे। ये भी मैंने आज आपको पढ़वा दिया। सात अध्याय दानियल 27 वचन। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान की ही प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। धरती का राज्य और प्रभुता और महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को, लोग लिखे स्वर्गदूत नहीं है, उनको दी जाएगी और वे सिंहासन पर बैठ करके न्याय करेंगे। आगे, उसका राज्य सदा का राज्य है, उसका राज्य सदा का राज्य है, और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे। और राजाओं का राजा प्रभु राजा बनेगा। उसके नीचे राजा कलीसिया के लोग होंगे, जय पाए हुए लोग, पवित्र लोग। सब राजा नहीं बनेंगे, जो जय पाए हुए। इसलिए यीशु ने कहा प्रकाशित वाक्य में, जो जय पाएगा अपनी मोह, इच्छा, लालच, गंदे दिमाग, जलन, क्रोध, विरोध, इन सारी चीजों के ऊपर, ये मालूम नहीं बहुतों को, गुस्से के ऊपर जय पाना, लालच के ऊपर जय पाना, जलन के ऊपर जय पाना, व्यभिचार के ऊपर जय पाना, मन मुटाव के ऊपर जय पाना, बुरी आदतों के ऊपर जय पाना। ये छोटी चीज लगती है लेकिन बहुत बड़ी है ये। जो जय पाएगा मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा, वे राजा बनेंगे। इसलिए लिखा दानियल में भी, तब राज्य और प्रभुता और धरती पर कार के राज्य की महिमा परम प्रधान की प्रजा और उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। पहला कुरिन्थी 6:2। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? समझ गए? बार बार पढ़वा रहा हूं मैं। क्या तुम नहीं जानते पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? तो वे जा लिए और वे न्याय करने के लिए वापस आएंगे, जो मैंने कल बताया आपको डिटेल में कि वो अपने पवित्रों के साथ आ रहा है। जैतून पर्वत पर पैर धरेगा, अभी आसमान में आएगा, गुप्तागमन में लेके जाएगा, और लेके जाने के बाद धरती पे क्या चल रहा और स्वर्ग में क्या चल रहा मैं ये बता रहा हूं अभी। ठीक है? दानियल 2:44। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा, एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, जो अनंत काल तक ना टूटेगा। ऐसा राज्य बनाएगा परमेश्वर, और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, किसी दूसरी जाति के हाथ में राज्य नहीं किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, सारे राज्यों को चूर चूर करके उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा, सदा स्थिर रहेगा। 4 अध्याय 34। दानियल। हाँ, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है, उसकी प्रभुता सदा की है, और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला उसका है। राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, हाँ, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता, तूने यह क्या किया है। तूने यह क्या किया है। वो सबके बीच में राज्य करता है,
और सब पर प्रभुता करता है। तो धरती पे क्या हो रहा है और स्वर्ग में क्या हो रहा है और गुप्त आगमन में क्या हुआ है, कैसे गए, आपको पता चल गया। कोई सवाल हो तो पूछिए इसमें। जो महाक्लेश में से आए हैं वे 1000 का राज्य भी करेंगे, 1000 साल। हाँ, वे भी करेंगे लेकिन वे दुल्हन में नहीं होंगे ना, मुकुट नहीं मिलेगा उन्हें ना। सिर्फ बहुत बड़ा अधिकार मिल गया उन्हें, फिर भी राज्य करने। राज्य करने का। दूसरा, उन्होंने अपनी जान दी और मसीह का प्रचार करा। ये बहुत बड़ा काम करा उन्होंने। और माथे और हाथों पर छाप नहीं लगवाई। नहीं दी। 1,44,000 कुंवारे हैं वे। वो मैंने पढ़वाया नहीं कि वे स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, ऐसे भी लिखा है, वो मैंने पढ़वाया नहीं, परंतु कुंवारे हैं। तो आजकल एक क्या नाम लो, छोड़ दो, चलो, एक संस्था है, वो बोलते हैं कि भाई हम लोग हैं। तो फिर कहते हैं भैया ठीक है, आप उधर चले जाना सिंहासन पे, तो जयवंत लोग बैठेंगे। तो कुछ लोग अपने आप को कुंवारे रखते हैं ना, कि हम कुंवारे हैं तो हम ही 1,44,000 लोग हैं, हम शादी नहीं करते। वहाँ से ले रखा है, जैसे कैथोलिक में और जगह में पादरी लोग कुंवारे रहते हैं। और कोई सवाल?